नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस 10वें लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति पर ये अपना 10वां लेक्चर है और अभी तो 4-5 लेक्चर और लगेंगे इसे पूरा होने में, इस चैप्टर को। तो ऐसा नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपन ने पढ़ा नहीं है अभी तक। चीज़ों को डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से टाइम थोड़ा भले ही लग रहा है। अगर देखें अपन तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। कोण अपन ने पढ़ा है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले अपन ने लिखे थे और उनका प्रूफ अपन ने अब तक किया है, और ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में तो अपन पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, और जो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो कल के लेक्चर में भी काम आएगी आज की चीज़ें। तो यही कहूँगा कि आज बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से इन चीज़ों को सीखना है और पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपन पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम समझते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। मैं लिखता हूं इसकी परिभाषा को एक बार। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। कोई भी दो कोण हो सकते हैं जिनका योग 90 डिग्री यदि है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे दो कोण, एक कोण यदि हम 60 डिग्री ले ले तो दूसरा कोण 30 डिग्री हो जाएगा। एक कोण हम 45 डिग्री ले ले तो दूसरा 45 डिग्री। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर 60 और 30 ये दोनों 90 डिग्री होंगे मिलकर के। यहाँ 45 और 45 दोनों जुड़ करके 90 डिग्री होंगे। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे ही यदि एक कोण 53 डिग्री है तो दूसरा 37 डिग्री, ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। तो कोई भी दो कोण जिनका योग यदि 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब गणित में इसकी परिभाषा को कैसे लिख सकते हैं अपन। यदि एक कोण मैं ए मान लेता हूं और एक कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी पूरक कोण हैं तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी का जो योग होगा ए और बी का वो 90 डिग्री होगा। तो ये तो अपन ने परिभाषा में लिख ही लिया है कि दो कोण जिनका योग यदि 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर उसको गणितीय रूप में अपन ने लिखा है। दो कोण अपन ने मान लिए, एक कोण ए है और दूसरा कोण बी। दोनों का जो योग यदि 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक कोण थीटा ले लेता हूं तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, तब ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अभी अपन ने 30 डिग्री लिया था तो दूसरा कोण 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो 30 और 60 डिग्री जो दो कोण हैं ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो हम कह सकते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा का जो योग है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल होगा तो दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम जो बात करेंगे वो थीटा और 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। और क्यों पूरक कोण है? क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है। अब पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम बात करेंगे। तो एक बार त्रिभुज में बना लेता हूं, समकोण त्रिभुज। ये कोई समकोण त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, जिसका बी कोण समकोण है और सी कोण को मैं थीटा मान लेता हूं।
और सी कोण को यदि हम थीटा मानेंगे तो जो कोण ए है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ए जो कोण है ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम यहाँ पर रखें भी तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा ये 180 डिग्री होता है। यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल होगा और 90 डिग्री और 90 डिग्री मिलकर 180 डिग्री थीटा कोण ये, और 90 डिग्री ये बी कोण, और ए कोण 90 माइनस थीटा। तो तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होना चाहिए। इसी बात को अपन ने यहाँ पर काम में लिया है और इससे अपन ने जो त्रिभुज का ए कोण है वो निकाल लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों की। यदि इस वाले त्रिभुज में मैं बात करूं, थीटा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमें निकालने हैं तो साइन थीटा यहां पर क्या होगा, इसकी यदि बात करें तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। इस वाले त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब ए बी भुजा है और कर्ण जो है वो ए सी भुजा है, और कर्ण है ए सी भुजा। मैं एक बार लिख देता हूं, थीटा कोण के लिए आधार भुजा ये होगी, लंब भुजा ये होगी और कर्ण भुजा ये होगी। तो यहां पर साइन थीटा हमारे पास आ चुका है। कोस थीटा हमारे पास हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, और यहां से हम लिख सकते हैं आधार होगा बीसी और कर्ण होगा एसी। यहीं से अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और ये बातें अपन ने पीछे पढ़ रखी है, मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं आपको। अंत में एक निष्कर्ष हम निकालेंगे जो कल के लेक्चर में काम आएगी वो बात, उसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप देखते जाना ध्यान से। लंब यहां पर है ए बी और आधार है बीसी। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार है बीसी और लंब है ए बी। सेक थीटा वो होता है कर्ण बटे आधार, यहीं से अपन लिख सकते हैं कर्ण का मान ए सी है और आधार का मान है बीसी। और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण एसी है और लंब है ए बी। ठीक है, यहां तक तो अपन ने बात कर ली और ये अपन ने पढ़ा हुआ भी था। लेकिन आज का टॉपिक अपना है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थीटा कोण के लिए तो आ चुका है हमारे पास। अब थीटा का जो पूरक कोण है, या फिर कहे थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों पूरक कोण है एक दूसरे के, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो थीटा के लिए तो अपन ने देख लिए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से है। अब हम देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वो मैं लिखने वाला हूं और थोड़ा ध्यान देंगे आप यहां पर। अब थीटा अगर हम इसे ले रहे हैं 90 माइनस थीटा को, तो इस वाले त्रिभुज में जो आधार भुजा बनेगी वो ये बनेगी, लंब भुजा ये हो जाएगी और कर्ण भुजा हो जाएगी ये। तो मैं लिखता हूं एक बार, साइन 90 माइनस थीटा जो है, यहां पर साइन थीटा होता तो लंब बटे कर्ण ही है, लेकिन क्योंकि थीटा अपन ने बदल लिया है, अब इस वाले की बात नहीं कर रहे कोण की, हम इस कोण की बात कर रहे हैं। तो इस वाले त्रिभुज में आधार भुजा ये बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कोण और समकोण को जोड़ने वाली जो भुजा होती है वो आधार भुजा होती है। तो इस कोण के लिए ये आधार भुजा होगी, ये लंब भुजा और ये कर्ण भुजा होगी। तो अपन ने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा तो होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान यहां से हम रखेंगे बीसी और कर्ण का मान है एसी। इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा जो है वो आधार बटे कर्ण होगा, और इस कोण के लिए आधार है ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। और इसी तरीके से हम लिखेंगे टेन के लिए, कोट के लिए,
सेक और कोसेक के लिए। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, ये आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार होगा ये, और ये होगा कर्ण बटे लंब। और त्रिभुज से मान रखते जाएंगे हम इनके। लंब है यहाँ पर BC और आधार है AB, तो ये हो जाएगा BC बटे AB, ये हो जाएगा AB बटे BC, क्योंकि आधार है यहाँ पर AB और लंब है BC। और सेक थीटा को या तो आप यहाँ से लिख सकते हो सीधे, क्योंकि सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AC बटे AB, और कोसेक हो जाएगा AC बटे BC। तो यहाँ तक तो जो काम अपन ने किया है वो अपन ने पीछे पढ़ रखा है। अब यहाँ से यदि हम ध्यान से देखते हैं इसे, तो जो साइन थीटा का मान है AB बटे AC है, और इसमें यदि आप कोस 90 माइनस थीटा का मान देखोगे तो वो भी AB बटे AC है। तो इस समीकरण से और इस समीकरण से अपन मान रख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। भाई कोई भी दो समीकरणें होती हैं, यदि उनका लेफ्ट हैंड पार्ट या राइट हैंड पार्ट बराबर होता है, एक कोई सा भी पार्ट बराबर है, तो दो जो बचे हुए पार्ट है वो दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। यहाँ पर आप देखोगे तो जो राइट हैंड पार्ट है इन दोनों समीकरणों के, मैं इन्हें समीकरण नाम दे देता हूँ। इसे मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ, इसे 2, 3, 4, 5 और इसे मैं नाम दे देता हूँ 6। बाकी बची हुई समीकरणों को भी नाम दे देते हैं। 6 तक आ चुके हैं, इसे मैं 7 नाम दे देता हूँ, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यहां पर यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 8 को ध्यान से देखें तो इनका जो राइट हैंड पार्ट है वो बराबर है, AB बटे AC और AB बटे AC। तो इनका जो लेफ्ट हैंड पार्ट होगा वो भी बराबर होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन थीटा जो है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर है। ठीक है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। अब हम दूसरे समीकरण की और पहले समीकरण की यदि हम बात करें, यहां पर जो ये 7वां समीकरण है, इसमें यदि हम देखें तो इनका जो राइट हैंड पार्ट है BC बटा AC बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोस थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से तीसरे समीकरण को यहां पर हम देखें और इस वाले समीकरण को देखें जो कि समीकरण 10 है, तो AB बटा BC और AB बटा BC है। मतलब इस समीकरण 3 और समीकरण 10 का जो राइट हैंड पार्ट है वो बराबर है, तो इनके लेफ्ट हैंड पार्ट भी बराबर होंगे एक दूसरे के। तो टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। क्योंकि यहां पर यदि हम इस समीकरण की बात करें और समीकरण 9 की बात करें तो ये BC बटा AB और BC बटा AB है इनका राइट पार्ट, तो लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो बराबर होंगे। और इसी तरीके से सेक थीटा जो है वो कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और कोसेक थीटा जो है वो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। यहां से आप तुलना करोगे समीकरण 5 और समीकरण 12 की, तो आपको ये वाली समीकरण मिलेगी। सेक थीटा जो है वो कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से 6 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला है यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, दूसरा फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और इसी तरह से टेन थीटा जो है वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और कोट थीटा टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है।
और इसी तरीके से अंतिम दो फॉर्मूले, सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है और कोसेक थीटा जो है वो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब इन फॉर्मूलों से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं एक बार लिखता हूं उस बात को, क्योंकि बोलने से शायद समझ आएगी नहीं उतनी। दो पूरक कोणों के लिए दो अलग अलग त्रिकोणमितीय फलनों के मान बराबर होते हैं यदि, पहली बात यहां पर, यदि पहला त्रिकोणमितीय फलन साइन हो या फिर सीधा ही लिख लेते हैं इसे कि वो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होने चाहिए। दो पूरक कोणों के लिए दो अलग अलग त्रिकोणमितीय फलनों के मान बराबर होते हैं यदि वो त्रिकोणमितीय फलन और यहां पर हम लिखते हैं पहला साइन और कोस हो, टेन और कोट हो, और तीसरा सेक और कोसेक हो। तो यहां पर अपन ने लिखा है दो पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान बराबर होते हैं, या फिर कहे अलग अलग दो त्रिकोणमितीय फलनों के मान बराबर होते हैं यदि वो त्रिकोणमितीय फलन साइन और कोस हो, या फिर टेन और कोट हो, या फिर सेक और कोसेक हो। यहां पर भी यदि हम देखें तो थीटा और 90 माइनस थीटा पूरक कोण तो है ही, ये अपन ने समझ लिया। अब इन दोनों कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय फलनों का मान है वो कब बराबर होगा। यदि त्रिकोणमितीय फलन, पहला त्रिकोणमितीय फलन साइन है तो दूसरा त्रिकोणमितीय फलन कोस होना चाहिए, या फिर पहला त्रिकोणमितीय फलन कोस है तो दूसरा साइन होना चाहिए, जैसा कि यहां पर अपन ने लिखा भी है पहले पॉइंट में। दूसरा, यहां पर यदि टेन है तो दूसरा त्रिकोणमितीय फलन कोट होना चाहिए, और यदि पहला कोट है तो दूसरा त्रिकोणमितीय फलन टेन होना चाहिए। और इसी तरीके से यहां पर यदि पहला त्रिकोणमितीय फलन सेक है तो दूसरा कोसेक, और पहला कोसेक है तो दूसरा सेक। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं दो पूरक कोण हम जानते हैं, एक यदि थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, एक के साथ यदि साइन आ रहा है तो दूसरे के साथ कोस आएगा, तो उन दोनों त्रिकोणमितीय फलनों का मान बराबर होगा। वो साइन या तो पहले के साथ आ सकता है या फिर दूसरे के साथ आ सकता है, पर एक के साथ यदि साइन आ रहा है तो दूसरे के साथ कोस आएगा, तब बराबर होंगे। और इसी तरीके से यदि पहले के साथ टेन आ रहा है तो दूसरे के साथ कोट आना चाहिए, या फिर पहले के साथ कोट आ रहा है तो दूसरे के साथ टेन आना चाहिए। और सेम इसी तरीके से यदि पहले के साथ सेक आ रहा है तो दूसरे के साथ कोसेक आना चाहिए, या फिर पहले के साथ कोसेक आ रहा है तो दूसरे के साथ सेक आना चाहिए। अब शॉर्ट रूप में इसे मैं लिख देता हूं यहां पर, ये तो केवल समझाने के लिए, आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। बाकी याद आपको रखना है कि पूरक कोणों के लिए साइन जो है वो कोस में जाता है और कोस जो है वो साइन में आता है। साइन कोस में जाता है, कोस साइन में आता है। इसी तरीके से टेन जो है वो कोट में जाता है और कोट टेन में आता है। सेक कोसेक में, और कोसेक जो है वो सेक में आता है। तो यहां पर आज का टॉपिक जो है वो यही था। बाकी ये चीज जो है वो अगले लेक्चर में काम आएगी, इसलिए मैंने बताई है। बाकी ये चीज अपन ने पहले भी पढ़ रखी है, हम जानते भी हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है।
हम जानते हैं सारणी में यदि हम लिखते भी हैं साइन 60 डिग्री तो वो कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। ये हम जानते हैं। यहां पर मैंने इसे 90 माइनस 60 करके लिख दिया, साइन 90 माइनस 30 डिग्री करके लिख दिया इसे, और ये कोस 30 डिग्री। थीटा यहाँ पर अपन ने 30 डिग्री लिया है, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है सामान्य कोण के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा जो कोस थीटा के बराबर होता है, इसी बात से अपन ने लिखा है कि साइन 60 डिग्री जो है वो कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये नई बात तो कोई है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे समझाया है क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता था कि दो पूरक कोणों के लिए साइन जो है वो कोस में जाता है, कोस साइन में आता है, टेन कोट में जाता है और कोट टेन में आता है, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में आता है। तो आज के इस लेक्चर में जो समझने वाली बात थी वो केवल इतनी ही थी कि साइन कोस में जाता है, कोस साइन में आता है, टेन कोट में जाता है और कोट टेन में। इसी तरीके से सेक जो है वो कोसेक में जाता है और कोसेक सेक में आता है। और ये जो बात अपन ने पढ़ी है इसे हम कल के लेक्चर में काम में लेंगे इसे। और कल जितने भी कोण हैं, कोण चाहे 0 डिग्री से छोटा है या फिर जीरो से कितना भी बड़ा है, 90 डिग्री तक तो अपन ने पढ़ा ही है, बाकी 90 से कितना भी बड़ा है उसके लिए भी अपन त्रिकोणमितीय फलनों के मान बनाना सीखेंगे। और जो आपने पढ़ा है कि साइन 90 प्लस थीटा ये कोस थीटा होता है, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये प्लस माइनस में ये प्लस और माइनस कैसे आ जा रहा है, कैसे डिसाइड करते हैं इसको, तो वो कल के लेक्चर में हम समझने वाले हैं, बिल्कुल विस्तार से हम समझेंगे। तो आज का लेक्चर तो फिलहाल अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।